ये बात पूरे हिंदुस्तान को समझ लेनी चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। त्योहारों का मौसम आ रहा है, इसमें जरा सी भी चूक आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देश में देखिए कोरोना की दूसरी लहर कैसे तबाही मचा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, ये वो 6 राज्य हैं जो बता रहे हैं कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अपना असर दिखा चुकी है। ये वो 6 राज्य हैं जहां देश के कुल कोरोना मामलों के 84% मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो पिछले 15 दिनों में देश के इन 16 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना मामले 150% बढ़ गए हैं। लाल रंग के जिले हैं, ये 70 जिले हैं। 16 राज्यों में 70 जिले जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। इसे इस तरह से समझिए कि साल की शुरुआत में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, जिसमें 9 फरवरी को सबसे कम केस दर्ज हुए, जिसके बाद 21 फरवरी को अचानक कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला। 21 फरवरी को 14,264 मामले सामने आए, जिसके बाद 4 मार्च को 17,407 केस और फिर 16 मार्च को पूरे देश में 28,902 कोरोना केस आए, जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,14,38,734 हो गई, जिनमें से 2,34,406 लोगों का इलाज जारी है। प्रतिमा, कुल जमा बात ये कि ये वक्त है कि आप ध्यान रखें, दवाई भी कड़ाई भी। अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां कोरोना दोबारा बड़ा खतरा बनता जा रहा है। राज्य में हर दिन लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ने सबको चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का वो लगभग 11% हुआ करता था पहली मार्च को, बढ़कर अब 16% से ज्यादा हो गया। स्वास्थ्य सचिव के इस बयान का मतलब है कि महाराष्ट्र में हालात पहले से और खराब होते जा रहे हैं। हर दिन तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ 385%, नंदुरबार में 224%, बीड़ में 219%, धुले में 169%, नासिक में 157%, जलगांव में 147%, भंडारा में 140%। कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये चिंता की बात है कि महाराष्ट्र में जिस दर से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले टेस्ट न के बराबर हो रहे हैं। इस बढ़ते संकट को देखते हुए महाराष्ट्र के 6 शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, जिसमें नागपुर और लातूर का नाम भी शामिल है। वहीं पुणे में स्कूल कॉलेज को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो कोरोना को लेकर लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान वो वैक्सीन को मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। सभी इन पर ध्यान दे। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी, यानी इसमें ममता कहीं से भी शामिल हो सकती थी, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुई। सिर्फ ममता ही नहीं, बल्कि जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों ने अपने प्रतिनिधि बैठक में भेजे थे। ये हाल तब है जब देश के बाकी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सरकारी आंकड़ों में कोरोना के 3,188 एक्टिव केस है। राज्य में अब तक 10,298 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बैठक से पश्चिम बंगाल की गैर मौजूदगी से जाहिर है कि कोरोना से ज्यादा यहाँ राजनीति हावी है। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज ने कोलकाता में पड़ताल की तो लोगों में कोरोना को लेकर लापरवाही साफ दिखी। मास्क नहीं पहना आप? कौन? रुमाल बांध लेते हैं, मास्क नीचे लगा रखा। सियासत अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा अहम है लोगों की जिंदगी। कोलकाता की इन तस्वीरों से साफ है कि आने वाले वक्त में ये लापरवाही भारी पड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल तो वैक्सीन मांग रहा है, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रही। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে,
আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইঞ্জেকশন সবাইকে দেবো, তুমি আমাকে দাও। নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। আমরা বলছি নরেন্দ্র মোদীকে ভাষণ কম দাও, আমরা টাকা দেবো राज्य सरकार। ममता बनर्जी का ये बयान झारखंड की रैली के दौरान सामने आया। निशाने पर केंद्र सरकार थी, लेकिन क्या बंगाल में वाकई वैक्सीन की किल्लत है? ये सरकार के आंकड़े से समझिए। पश्चिम बंगाल को अब तक 52,90,000 वैक्सीन दी गई है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। अब तक 30,89,000 वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है। 22,01,000 वैक्सीन अभी भी बची है। ममता बनर्जी के मुफ्त वैक्सीन देने के वादे पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जब राज्य में उनकी ही सरकार है तो ये पहले क्यों नहीं दी गई? उनको तो पल ही देना चाहिए था मुफ्त, वो तो सरकार में है। अभी तक देश में 2.5-3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है, तो उनको तो पल ही घोषणा करना चाहिए था। नेता अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। बंगाल में वैक्सीन पर चुनावी संग्राम चल रहा है और इस पूरे खेल में घाटा जनता उठा रही है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।